सीमा को वीजा ना लगा, क्या वो इंडिया नहीं आई, आ गई। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगे? इनसे लड़ाई में लगे अभी तो। ये तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना सीमा की कहानी, मगर हम आज पर्दाफाश करके आपको कुछ आगे भी कहानी बताने वाले हैं कि सीमा कौन है, कहाँ से है और इस वक्त वो किस जगह पर है, इंडिया की कस्टडी में है, ये भी बताया जा रहा है। हम इस वीडियो में आपको सारा आज पर्दे को फास्ट करके आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज वीडियो से बिल्कुल आपको जुड़े रहना, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी को प्रेस कर दें। अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप पूरा वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद आपको सुनाएंगे कहानी की असल कहानी क्या है और सीमा कौन है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सीमा को वीजा ना लगा, क्या वो इंडिया नहीं आई, आ गई। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगे? इनसे लड़ाई में लगे अभी तो। ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। तो चला कि यहाँ गुस्सा जाए, इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, और वो वहीं पे ये बीड़ी बीड़ी पी देते तो मन। जैसे एक बार को जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा। तो ये अरे देखो प्यार में तो इतना, हाँ तो मेरे बच्चों को जेल में जाना पड़ा, बच्चों को भी मोहब्बत के कारण। मेरी वजह से ये कैसे गए? अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती, माँ खुश बैठी थी। फिर भी जैसे क्या आपको लगा नहीं है कि अब मैं पता नहीं कहाँ किस दलदल में आ गई? मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पापा को जेल हो। इनके पापा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत हद से ज्यादा। मेरे कभी भी नहीं था कि, फिर भी मुझे इसी बात की चिंता थी कि पता नहीं पापा कब निकलेंगे। अगर हम सब जेल में थे तो मुझे अपनी या बच्चों की, इनकी भी नहीं थी, पापा की थी कि वो चले जाएं। और मम्मी वालों की थी कि पीछे कमाने वाला कोई भी ना था। बाबा बेचारे बूढ़े हैं और विकास वाले छोटे हैं। तो हमने पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करी कि हमारा बहुत सारा सामान वहाँ कमरे में पड़ा है, वो घर पे पहुंचा दी। पापा हमारे साथ हैं, इस बात का मुझे भी दुख है। सचिन के पापा से बात हो रही थी तो सचिन के पापा कह रहे थे कि भैया मैं 2 दिन जेल में रहा। बहुत गरीब आदमी है, पेड़ पौधे लगा के वो बेचते हैं, जाके शहर में जाते हैं गांव से और वहाँ पेड़ पौधे बेचते हैं, तब उससे घर का खर्च चलता है। तो अब आप पढ़ी लिखी कितनी है? 5। अच्छा 5 में, लेकिन आपकी जो जहनियत है बहुत अच्छी है, आप चीजों को बहुत जल्दी से बारीकी से समझ लेती हैं। अब दोनों मिल के काम करना, ताकि मिल के काम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक। और आपके पड़ोसी पता है आपको कितने अच्छे हैं? अरे तुम पड़ोसी घर में बैठी हुई इतने अच्छे हैं। ये सब तो बहुत अच्छे हैं, चाचा जी तो बहुत से ज्यादा अच्छे हैं। इन्होंने तो, इनके कारण शायद हम आज बाहर हैं। हाँ, पता है आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे कि इन बच्चों को हम किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे, इन बच्चों को हम अपनी तरह समझेंगे। और एक बार गांव की तरफ दिखाओ, और इन गांव के लोगों ने भरोसा दिलाया है इन चारों बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम मिलके उठाएंगे, पूरा गांव उठाएगा। यही बात है ना? मेरे एक बार गांव वालों के लिए तो आपस में ताली बताओ यार। तो इसलिए बच्चों को लेके तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और हो सकता है कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील जरूर करूंगा कि जो यहाँ आसपास के अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बेहद गरीब परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको कुछ इसमें हेल्प करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर स्थानीय प्रशासन हो, इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद करे ताकि इन चारों बच्चों की परवरिश, बाकी अभी आगे प्रशासन ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इन बच्चों को लेकर कि बच्चे यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या शर्तें हैं क्या नहीं शर्तें हैं। तो खैर ये टेक्निकल चीजें हैं, मैं इस बारे में नहीं, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। ऐसा नहीं, ये खेल एक दिन का नहीं है, ये खेल कम से कम हर बच्चा जब 18 साल तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसकी एजुकेशन का भी सवाल है। हालांकि सरकार एजुकेशन को लेकर अच्छे कदम उठाती है, लेकिन आप जैसे आपको अपना खोया हुआ प्यार है, मिल गया है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने अपने लेवल पर? बच्चों के लिए मतलब किस तरह तालीम के बारे में, पढ़ाई के बारे में जाहिर देंगे। आज ऐसा नया दौर है, फास्ट है बिल्कुल, तो पढ़ाई तो बच्चों की लाजमी है। अभी 3 पढ़ेंगी, ये बाद में। पहले तो यही प्रार्थना है भगवान से कि
हमें यहाँ की मतलब मिल जाए इजाज़त रहने की, ताकि हम यहाँ के आधार कार्ड बनवा लें, नागरिकता मिल जाए। आपके हस्बैंड जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपील कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को वापस भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी और नाटक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तब क्या करोगे? वो नहीं होंगे कामयाब, अगर हो जाते हैं तो मर जाऊंगी, पर यहाँ से नहीं जाऊंगी सर। इन्होंने कहा कि मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की इस सरजमी को छोड़ना नहीं है, सचिन का साथ नहीं छोड़ना है। और मैं सचिन की मम्मी को, सचिन के पापा को एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 4 बच्चों को इस सीमा हैदर के साथ अपनाया है। और वाकई ये बहुत बड़े कलेजे की बात है, और इस गांव के बड़ा कलेजा है। क्यों? क्योंकि इस गांव ने इनको अपना लिया है, यहाँ के आसपास के लोगों ने इन्हें अपनाया है। और दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि दिखाना था आपको कि इस दुनिया में कितने कितने बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। और सचिन, उनके परिवार को एक बार फिर से शुभकामनाएं, जो बहुत ही अच्छी। तो अब आप पढ़ी लिखी कितनी है? 5। अच्छा, 5 में। लेकिन आपकी जो जहनियत है बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी से बारीकी से समझ लेती हैं। अब दोनों मिल के काम करना, ताकि मिल के काम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, आई थिंक। और आपके पड़ोसी पता है आपको कितने अच्छे हैं? यार, तुम पड़ोसी घर में बैठी हुई इतने अच्छे हैं। ये सर तो बहुत अच्छे हैं, चाचा जी तो बहुत से ज्यादा अच्छे हैं। इन्होंने तो, इनके कारण शायद हम आज बाहर हैं। हाँ, पता है आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे कि इन बच्चों को हम किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे, इन बच्चों को हम अपनी तरह समझेंगे। और एक बार गांव की तरफ दिखाओ। और इन गांव के लोगों ने भरोसा दिलाया है इन 4 बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम मिलके उठाएंगे, पूरा गांव उठाएगा। यही बात है ना? मेरे एक बार गांव वालों के लिए तो आपस में ताली बताओ यार। अगर सीमा को वीजा नहीं मिलता या एंट्री नहीं मिलती तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी? सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आ गई। अगर ऐसी बाधाएं आपके सामने आती तो क्या करते आप? कुछ भी नहीं करते। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन यार तुम सज्जन तो हो, इतने प्यारे हो कि एक 4 बच्चों के मतलब अब जिम्मेदारी आप उठाएंगे। क्या इन बच्चों के बारे में सोचा है आपने? कैसे आगे पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेंगे आप आगे? बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, यानी सही शिक्षा देंगे, और बच्चों को खाना आना यानी कि रहन सहन ठीक रखेंगे बच्चों का। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा चाहूँगा। सही बात। मैंने ही खुद कहा था कि बिन माँ के बालक वहाँ पर तेरा कोई नहीं है। तो बिन माँ के बालक छोटे छोटे बालक हैं कि बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे। तू एक काम कर, तू यहाँ से, जब पहले नेपाल में मिले थे हम कि तू जा, ये तो ये कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चे घर पे थे, चाची वाली को और चाची वाली कब तक रखती, सब टॉर्चर करते हैं। तो मैंने बोला कि तू मेरे साथ मत चल। को सुनाने वाले हैं सीमा के पहले हस्बैंड का बयान सामने आ गया है। उनका क्या कहना है इंडिया की हुकूमत से, वो भी सुनिए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको पता चल ही गया होगा कि सीमा कौन है, किस एजेंसी से काम करती है, सीमा का क्या काम है, सारा इसमें पता चल चुका है। और अगर ऐसी वीडियो आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आएँ और मेरे चैनल को आप विज़िट करें। आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियो आपको मिलेगी इनका पर्दाफाश करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।